यह संसार भावना मात्र है। संसार वास्तव में कैसा है यह कोई नहीं जान सकता। हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार ही संसार को देखता है, इसलिए सबको संसार भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। मनुष्य को संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा वह देखना चाहता है। मनुष्य वासना, कामना, मोह, आसक्ति, भय, राग, द्वेष आदि अनेक भावनाओं से भरा है, इसलिए उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है। संसार इन्हीं भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है। जिस प्रकार स्वप्न भी मन का ही प्रक्षेपण है, किंतु सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि स्वप्न था, भ्रांति थी। इसी प्रकार यह संसार भी स्वप्न के ही समान भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, किंतु अज्ञानी इसे सत्य समझ लेता है। आत्मज्ञान से ही यह भ्रांति मिटती है। वह उसी को यह माया, मिथ्या, असत्य प्रतीत होता है। वही इसका वास्तविक स्वरूप पहचान सकता है। इसलिए ज्ञानी कहता है कि यह संसार भावना मात्र है, परमार्थतः यह कुछ भी नहीं है। परमार्थ में आत्मा ही सत्य है, जगत भ्रांति मात्र है। ज्ञानी अहंकार एवं वासना शून्य होने से इस संसार का उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है, अर्थहीन है। यही इसका वास्तविक स्वरूप है, जिसे ज्ञानी देखता है। मनुष्य को भय के कारण ही रस्सी भी सांप दिखाई देती है। बच्चे में भय नहीं होने से वह सांप को भी रस्सी समझकर पकड़ लेता है। अपना बेटा, पत्नी ये अच्छे इसलिए दिखाई देते हैं कि उनके साथ स्वार्थ एवं अपेक्षाएं जुड़ी है। तुम्हारे मित्र, शत्रु तुम्हारे ही मन एवं स्वार्थों का प्रक्षेपण है। यदि स्वार्थ ना हो तो कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कहना कठिन हो जाएगा। अतः संसार भरोसे योग्य नहीं है। जो स्वभाव रूप में सब में स्थित है, आत्मा भाव रूप है, वही सत्य है, एवं संसार अभाव रूप है। किंतु दोनों में जो स्वभाव रूप आत्मा है, वही सत्य है। उसका कहीं भी अभाव नहीं है। अन्य सभी अभाव स्वरूप है। यह आत्मपद ना तो दूर है, न संकोच से ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। दोस्तों, इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा की स्थिति एवं उसकी विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि आत्मा कहीं सातवें आसमान में नहीं है, ना वह किसी अदृश्य लोक में अथवा स्वर्ग में है, ना कहीं हिमालय में, ना मठों मंदिरों में है जहाँ उसे ढूंढना पड़े। वह स्वयं के भीतर ही है, तथा संकोच से, कठिनाई से प्राप्त होती हो ऐसा भी नहीं है। वह तो सदा उपलब्ध ही है, केवल आँख खोल कर देखना मात्र है। स्वयं की पूर्ण जागृत अवस्था ही उसे प्राप्त करना है। विकारों की धूलि को पोंछना मात्र है, गंदे दर्पण को साफ करना मात्र है, जिससे उसका आभास हो सके। विचारों के बने बादलों के आवरण से वह सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। विचार शून्य होने पर ही उसका ज्ञान होता है। सभी विधियां विचारों को बंद करने की प्रक्रिया ही है। यह आत्मा निर्विकल्प है। निर्विकल्प होकर ही इसे जान सकते हैं। वह निरायास है। उसे जानने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। वह निर्विकार है। उसमें कोई विकार नहीं है। शुद्ध है, वैज्ञानिकों के तत्व जैसा। वह यौगिक भी नहीं है। उसमें पाप पुण्य, अच्छा बुरा, हित अहित जैसा कुछ है ही नहीं। वह निर्दोष है। उसमें दोष है ही नहीं।
वह अलिप्त है, उसे विकृत किया ही नहीं जा सकता। ना वह छीना जा सकता है, ना चोर चुरा सकते हैं, ना अप्रकट है, न किसी कमरे में बंद है कि तुम्हें उसका द्वार खटखटाना पड़े। वह सदा उपलब्ध है, वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। आत्मस्वरूप को उपलब्ध व्यक्ति के विषय में अष्टावक्र कहते हैं कि सांसारिक विषयों के प्रति मोह निवृत्त होने से ही आत्मस्वरूप का ग्रहण हो सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं है, केवल उसकी बाधाओं को हटाना मात्र है। दृष्टि एक ही है, उसे मोह के कारण संसार में लगाओ तो केवल संसार ही दिखाई देगा। मोह हटने पर संसार लुप्त हो जाएगा, फिर जो भी दिखाई देगा वह आत्मा ही है। फिर प्राणी, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पत्थर में भी वही परमात्मा दिखाई देगा। ऐसे आत्मस्वरूप के ग्रहण मात्र से व्यक्ति द्वंद्वों से पार होकर वित शोक वाला एवं निवारण दृष्टि वाला हो जाता है। फिर सभी को सीधा देखता है, मोह, ममता, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। उसकी सत्य दृष्टि हो जाती है, स्वयं सत्य हो जाता है। ऐसा पुरुष ही शोभायमान होता है।